तो जब से लूफी की वन पीस मूवी रिलीज हुई है और व्यूअर्स को पसंद आई है, तो अभी मांगा वन पीस की न्यू एपिसोड में लूफी अपने गियर 5 को डिस्कवर करता है और सबसे ज्यादा ताकतवर कीडो को बीट करता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये फाइट होती है लूफी वर्सेस गोकू, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो ये सवाल शुरू होते ही खत्म हो जाता है। तो इसका जवाब है गोकू। रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी वजह ये है कि लूफी की बेशक गियर 5 की पावर अवेकन हो गई है, जिसमें उसको मजीद पावर मिल गई है। यानी अपने अलावा वो किसी भी एलिमेंट, किसी भी चीज को रबड़ में बदल सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, अपने साइज को बहुत बड़ा कर सकता है, बहुत बड़ा पंच बना के मार सकता है। जैसे कि कीडो को उसने पंच मारा और जमीन में गाड़ दिया। अपनी इमेजिनेशन से चीजों को क्रिएट कर सकता है। तो डेविल फ्रूट की ये जो पावर अभी उसके अंदर अवेकन हुई है, उसको मजीद आजादी देती है। लेकिन गोकू से लड़ने से पहले लूफी को बहुत बड़े नामों के साथ लड़ना पड़ेगा। एनिमी के बहुत ताकतवर कैरेक्टर्स अभी मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले तो यानी इसी सीरीज का ये कैरेक्टर है ब्लैक बियर्ड। अपनी यामी यामी नोमी की पावर के साथ लूफी की डेविल फ्रूट की पावर को खत्म कर देगा। जबकि इसी सीरीज का एक और कैरेक्टर शैंक्स है, जिसकी फुल पावर तो अभी तक नहीं दिखाई गई है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। इसके अलावा नारुतो उज़ुमाकी, साइतमा, और साइतमा को तो आप सभी जानते हैं कि कितना पावरफुल कैरेक्टर है। और फिर ड्रैगन बॉल के ऐसे कैरेक्टर जैसे ब्रोली, वीरस और भी हैं, जिनका सामना शायद ही लूफी कर सके। और इन सबसे ज्यादा गोकू पावरफुल है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि गोकू इंसान नहीं है, वो एक सेयन है। और ये 1000 साल से या आई थिंक इससे कम या इससे ज्यादा ये अभी तक जिंदा है। और इसकी पावर्स की लिमिट अभी तक पूरी सामने नहीं आई है। लूफी अपनी पावर को खुद अनलॉक नहीं करता। जैसे लूफी के अंदर गियर 5 की पावर्स अवेकन हुई, तो वो खुद हैरान था कि ये मेरे अंदर क्या तब्दीली आ रही है, ये मुझे क्या हो गया है। जबकि गोकू अपनी लिमिट्स को हर बार खुद ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। और गोकू के पास जो मार्शल आर्ट्स की स्किल है, वो शायद ही किसी और के पास होगी। और अभी रिसेंटली पिछले खत्म होने वाले सीजन में अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर को मास्टर किया है। पूरा तो नहीं अभी तक मास्टर किया, लेकिन उसको अबूर हासिल हो गया है। और इसी वजह से वो जीरन जैसे बीन को बीट कर देता है। और जीरन को कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर बीन दिखाया गया है अब तक, जिससे उसके वर्ल्ड के गॉड्स भी जाते हैं। तो गोकू ने जीरन को भी बीट कर दिया है। अल्ट्रा इंस्टेंट पावर गोकू को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, जहाँ इसकी बॉडी और माइंड खुद को खुद रिएक्ट करते हैं। यानी आने वाले अटैक्स को इसकी बॉडी खुद को खुद काउंटर करती है, होने वाले हमलों का ये जवाब देती है। और काउंटर अटैक इसकी बॉडी खुद ब खुद करेगी। इसका माइंड विदाउट सोचे काउंटर करेगा होने वाले अटैक्स को, जो कि एक बहुत ही सुपर स्किल है जो गोकू के अंदर अभी आई है। और अभी गोकू के लेवल्स मजीद आगे भी जाएंगे। लूफी के साथ गोकू की फाइट को आप गोकू वर्सेस इवल बो की फाइट जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि इवल बो भी कुछ मिलता है लूफी की तरह ही है। और लूफी मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। हो सकता है लूफी आगे मजीद पावरफुल हो जाए, जबकि गोकू फिर उस टाइम तक और आगे जा चुका होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना जरूरी समझूंगा कि इंसान की इमेजिनेशन से बनाए गए कैरेक्टर से आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो इनकी पावर को इनके क्रिएटर किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको इतना बता दूं कि जिसने ये कायनात बनाई है, वो इतना ताकतवर है कि उसकी ताकत का अंदाजा लगाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि दोनों में से कौन सी सीरीज एंटरटेनिंग है, ज्यादा मजेदार है, ज्यादा एक्शन है। तो दोस्तों जहाँ तक स्टोरी की बात की जाए, तो उसमें तो वन पीस मुझे ज्यादा मजेदार स्टोरी लगती है, जिसमें एक मिशन स्टोरी है, जिसमें एडवेंचर है, एक्शन है। और ये सीरीज 1999 से अभी तक चल रही है और इसकी 1077 एपिसोड अभी तक आ चुकी है। लेकिन इस सीरीज का एक्शन जैसे दिखाया गया है, वो मेरी नजर में वीक है। फाइटिंग की समझ आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। किसी जगह पे आपको किक और पंच की समझ आती है, लेकिन इसके जितने शॉट आप देखेंगे ज्यादातर क्लोज शॉट्स हैं। तो फाइटिंग की समझ आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्लोज शॉट्स ज्यादा है। और इसकी मूव्स की भी आपको समझ नहीं आएगी कि कैरेक्टर इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पे है और कौन सी हिट वो मार रहा है। टेक्निक ऑफ फाइटिंग समझ नहीं आएगी आपको, पूरा सीन निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। और ये एक्शन ज्यादातर कार्टूनिक लगता है। जबकि इसी के बरक्स अकीरा तोरियामा की ड्रैगन बॉल का एक्शन इतना परफेक्ट और इतना कंप्लीट है कि एक सीन, पंच, किक, मूव समझ में आते हैं। और इस एक्शन को एक और चीज खास बना देती है, वो है फाइट के दौरान कैरेक्टर्स फाइट की टेक्निक पे बात करते हैं, जिससे आपको समझ में आती है कि लड़ने वाले फाइटर को मार्शल आर्ट्स की कितनी समझ है। और जिस तरह से गोकू अपने ओपोनेंट की फाइटिंग टेक्निक को समझ के इसका काउंटर निकालता है, ये अमेजिंग है। तो एक्शन में ड्रैगन बॉल मुझे ज्यादा मजेदार लगा है। तो दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है, जरूर अपनी राय का इजहार करें, कमेंट्स में नीचे लिखें। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।